हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। सो एज यू ऑल नो दैट कि पीजीटी की वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्दी आउट होने वाली है और अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो 500 के आसपास जो है वो आपके पास वैकेंसी आपकी रिलीज होगी। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचपी पीजीटी कमीशन के लिए जो भी आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पीजीटी में केमिस्ट्री का एग्जाम देते हो, केमिस्ट्री पीजीटी का, तो वहां पे आपको 20 क्वेश्चंस जो हैं वो अपने बाकी जीएस सेक्शन से देखने को मिलते हैं एंड 80 क्वेश्चंस की जो वेटेज रहती है आपकी वो आपको केमिस्ट्री सेक्शन से देखने को मिलती है, जहां पे आपको तीनों केमिस्ट्रीज के ऊपर, या मैं यूं कहूं कि 4 केमिस्ट्रीज के ऊपर एक प्रॉपर वे में फोकस करना होता है। एक प्रॉपर जो है वहां पे हमें सिलेबस के बारे में पहले पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तैयारी तो आप पहले तब शुरू करेंगे ना जब आपको सिलेबस कंप्लीट पता होगा। तो इस सेशन में आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी पीजीटी कमीशन के लिए सिलेबस रहेगा उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और एज यू ऑल नो दैट कि सिविल स्टैप के द्वारा जो है वो पीजीटी कमीशन का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। सो आज का सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ, दैट इज अबाउट द सिलेबस ऑफ एचपी पीजीटी कमीशन स्पेशली फॉर द केमिस्ट्री क्लास। क्लियर? सो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री सेक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड द फिजिकल वन, जहां पे आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से, क्वांटम केमिस्ट्री भी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे सब चीजों को आपको एक कोलैब करके चलना है ताकि आप अच्छे से वहां पे पेपर को अटेम्प्ट कर सके। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1 by 1 सिलेबस की, तो आप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीजीटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस कि इनऑर्गेनिक से आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो एज वी ऑल नो दैट, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पीरियोडिक टेबल इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द केमिस्ट्री। सो सबसे पहले हम इसे यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो पीरियोडिक टेबल को डिटेल में स्टडी करना होता है। तो फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ेंगे सबसे पहले दैट इज योर पीरियोडिक टेबल। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में आगे हमें 7 ग्रुप्स जो हैं वो पढ़ने होते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, यूजेस हैं यहाँ पे, तो उनको वहां पे डिटेल में स्टडी करना होता है। और यहीं पे अगर मैं थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर बात करूं तो आपके क्लेथरेट्स आ जाते हैं, क्रिप्टेट्स आ जाते हैं, क्राउन ईथर्स आ जाते हैं, जिनके बारे में स्टडी करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक रहता है, जहां पे आप सिग्निफिकेंस के बारे में, उसके बाद कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किन किन ने कौन सा पीरियोडिक टेबल दिया, कौन सा उनका कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या वहां पे मेरिट्स और डीमेरिट्स थी, ये सब चीजें आती हैं। उसके बाद जो है वो एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी नेमिंग किस तरीके से की जाती है अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में उसी के बाद हम स्टडी करेंगे SPDF ब्लॉक को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, और उसमें जर्नल ट्रेंड्स आपके जो भी रहते हैं, चाहे वो एटॉमिक रेडियस है, साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी है, शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सॉल्वेशन एनर्जी का ट्रेंड, हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड, लेटिस एनर्जी का ट्रेंड, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में बेसिक पार्ट को डिस्कस किया जाएगा। क्लियर? उसके बाद ये ट्रेंड्स जब आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया कि हाँ अलोंग द पीरियड इस तरीके से होगा, डाउन द ग्रुप इस तरीके से होगा, तो जब आप एस ब्लॉक या अदर ब्लॉक एलिमेंट्स पे जाएंगे तो वहां पे इन चीजों को समझना आपके लिए इजी रहेगा। सो इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपके सिलेबस में है दैट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पे आप सबसे पहले तो नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका और रहता है, वैसे तो इस पार्ट को बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, बट मत छोड़ना क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। छोटी क्लासेस में था बट हाई लेवल पर भी पढ़ना पड़ेगा। जो भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दैट इज सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, फिर आपका इसके बाद आ जाते हैं सोडियम क्लोराइड्स हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट्स हो गए, उनके बाद उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या थी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस में। ये सब चीजें जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको स्टडी करनी है।
और इसी तरीके से अगर पी ब्लॉक एलिमेंट में मैं बात करती हूँ तो 13 से लेके ग्रुप 18 तक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जहां पे उनकी अपीयरेंस हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, उसके बाद उनकी हर एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी, उनसे रिलेटेड अगर कोई आपके पास नेमिंग रिएक्शंस हैं या फिर उनके एलोट्रॉप्स हैं, उनके यूजेस, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। और एट द एंड हम जाते हैं हर एक एलिमेंट के यूजेस के ऊपर, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका पीरियोडिक टेबल था, उसमें जो नेक्स्ट आपका ट्रेंड आपका जो रहेगा दैट इज योर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, और उसके बाद आपके पास आएंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पे सेम सबसे पहले जर्नल इंट्रोडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि यू नो दैट डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, तो सारी कैटलिसिस कौन कौन से रिएक्शन में कौन से कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं कैटलिस्ट की, ये सब चीजें आप देखेंगे। लास्ट में आपके पास लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज आएगी, जहां पे आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उनकी प्रेपरेशन, एक्सेप्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। क्लियर? सो ये था हमारे पास पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। और इसी के साथ अगर मैं आगे चलूं तो नेक्स्ट आपका चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आराम से अगर एक बार भी उसको स्टडी करोगे, बाद में आपको रिवाइज करना है। नॉर्मली जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसको भी अगर आप 2-3 बार स्टडी कर लोगे तो इस चैप्टर से आपको हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आराम से ये चैप्टर को जो है वो अटेम्प्ट किया जा सकता है। दिस इज नॉन एज द मेटलर्जी चैप्टर, जर्नल प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट्स, जहां पे आप एक्सट्रैक्शन, प्योरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास दैट इज हाइड्रोजन, कि किस तरीके से हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, साथ में यहीं पे सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में स्टडी किया जाता है, हैवी वाटर हो गया, पैरा और दैट इज ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो ये सब टॉपिक्स जो है वो हाइड्रोजन वाले चैप्टर से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है दैट इज द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड द ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा वो एटलीस्ट ऐसा होगा कि आपने वो चीजें पढ़ रखी होंगी। हालांकि मैंने अभी तक इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन इस चैप्टर से तो नहीं देखा है, बट IUPAC नेमिंग, वर्नर्स थ्योरी, इफेक्टिव जो आपका इयान रूल होता है, वो सारी चीजें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन है, चाहे कोई भी चीज है, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्रीज में आ जाएगा सारा, वो सब चीजें आप यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिर मेटल कार्बोनिल्स की प्रेपरेशन किस तरीके से की जाती है, प्रॉपर्टीज क्या है, बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, क्लोजो नीडो एरेक्नो के बारे में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये रहेगा आपका सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स से। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज PGT फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस को अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी चैप्टर्स हैं और उनसे अगर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रहे हैं तो वो तो 110% श्योर की इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपके पास दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहां पे आप मोल कंसेप्ट के बारे में, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास फिर एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला आपके पास हो गया, ये सब चीजें आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। मोस्टली जो आपको न्यूमेरिकल्स हैं वो इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये सब चीजें रहेंगी। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जैसी चीजें इस चैप्टर से देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ नेक्स्ट आपका जो चैप्टर रहेगा इसके बाद दैट इज योर स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो +1 +2 से इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इन्हीं चीजों को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल पे
और कोई टॉपिक ऐसा है कि जिसको डीप में पढ़ना है, तो वो मैंने सारे अपने नोट्स में उनको एडिट कर दिया हुआ है। तो आप जो है वो जल्दी से जल्दी हमारा बैच जो है वो परचेज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गया, आइडियल गैस बिहेवियर, फिर वहां से डेविएशन हुई, वैन डर वाल इक्वेशन आई, रियल गैसेस आई, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हो गया, ये सब चीजें रहेंगी। इसके बाद आपके पास क्या है, दैट इज सॉलिड्स लिखा है, जिससे मैं सॉलिड स्टेट चैप्टर भी कह सकती हूँ। छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, ब्रैग्स इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी, देन आपके डिफेक्ट्स आ जाते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है, डिफ्रैक्शन से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, और लास्ट में हम जो है वो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हो जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर से देखने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक रहेगा दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और यहाँ पे आप जो मेन फोकस करेंगे वो आप क्वांटम वाले पार्ट में ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपने अगर लास्ट ईयर 2016 वाला अगर आपने पेपर देखा होगा तो आप पाएंगे वहां पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्वेश्चन था, और साथ में हैमिल्टन ऑपरेटर के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे थे। या मैं यूं कहूं कि पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, वैसे तो ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ी जाती है, लेकिन पर्टर्बेशन थ्योरी से भी मैंने वहां पे क्वेश्चन देखा है। ऑपरेटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आइगन वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपका मेन फोकस रहेगा वो क्वांटम वाले पार्ट पे ज्यादा रहेगा। इसके अलावा जो बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में वो तो रहेंगी, लेकिन साथ में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव इक्वेशन। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्वांटम नंबर्स हो गए, पॉलीज, अबाउ, हंस रूल्स पढ़ेंगे, और साथ में इसी के साथ जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जहां पे ल्यूइस स्ट्रक्चर, ऑक्टेट रूल, फिर आपका वस्पर्ड थ्योरी हो गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी। उनमें जितने भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वस्पर्ड थ्योरी से श्योर रहता है कि क्वेश्चन आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो इसी तरीके से लास्ट में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड वाला एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रखा होता है सभी ने, जहां पे आप इंटर और इंट्रा और कुछ केमिकल एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में भी आप जो है वो इसी चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर रहेगा दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। सो अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड हो गया, फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, यूनिट्स के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा। इक्विलिब्रियम वाला पार्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड Kp हो गया, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ हो गया, उसके बाद ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट, जितने भी एसिड्स के ऊपर जितने भी साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने जो जो उनके ऊपर थ्योरीज दी हैं, जो जो वहां पे एग्जांपल्स हैं, इन चैप्टर्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर्स आपके रहते हैं। बफर सॉल्यूशन, ली चैटलियस प्रिंसिपल, सो यहाँ पे ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। साथ में इधर ही ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, या फिर मैं यूं कहूं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहां पे आप टाइट्रेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री, तो छोटा सा चैप्टर है। एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, कोलॉइड्स के बारे में, सीएमसीज के बारे में यहाँ पे जो है वो चीजें पढ़ी जाती हैं। हार्डी-स्केक्यूल्स लॉ, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, एमल्शंस एंड जेल्स। उसके बाद आपका आता है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो सेम सभी को पता ही है कि क्या चीजें हैं, बट एक बार हाँ इनसे गो थ्रू हो जाना कि कौन कौन से सब टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी सेम सेल के बारे में आप स्टडी करते हैं, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फ्यूल सेल्स के बारे में। स्टार्टिंग में आपको कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, सॉल्ट ब्रिज कैसे बनाते हैं, सेल के बारे में रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है आपके पास थर्मोडायनामिक्स, जहां पे आप लॉस के बारे में स्टडी करते हैं।
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, डेरिवेशंस आ जाएंगी, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन से रिलेटेड आ जाएंगी चीजें, डेल्टा जी, डेल्टा एच के बारे में, और साथ में स्पॉन्टेनिटी के बारे में यहाँ पर पता होना जरूरी है। सो ये जो था वो आपका सिलेबस था फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे पीजीटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका स्टार्ट करूंगी। ये ना कुछ टॉपिक्स हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बहुत सारे सॉल्ट एनालिसिस किए हैं, ठीक है, जहां पे हम प्योरिफिकेशन मेथड्स के बारे में स्टडी करते थे, जैसे क्रोमेटोग्राफी हो गया आपका। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशंस, फर्स्ट टॉपिक ये रहेगा। उसके बाद आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस आ जाएंगी, जिसे आप सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं कि कौन सा टेस्ट किसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव, वही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आपको याद होगा आप अपनी लैब्स में लिसेंचुरी एक्सट्रैक्ट बनाते थे, और भी बहुत सारे टेस्ट जो है वो हम उस टाइम करते थे। नेक्स्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। सो ये ना एक टाइप की आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री रहेगी कि जो भी आपने अभी तक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स किए हैं उनसे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 to 4 क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से देखने को मिल जाए आपको। नेक्स्ट है वही, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ जीओसी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कार्बन की। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में, फिर आपका आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटाइंस, कार्बोनाइंस, नाइट्रीन्स, कार्बीन्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो गया, देन इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये कुछ भी मेजर ट्रेंड्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, टॉर्शियोमेरिज्म है, ये सब चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाले चैप्टर में देखने को मिलेंगी। इसके साथ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज द थर्ड वन। फर्स्ट जो है वो आपका एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होगी, सेकंड आपका हो गया जीओसी। थर्ड चैप्टर में आप हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे, जहां पे आप सबसे पहले एल्केन्स के बारे में, फिर एल्कीन्स के बारे में, फिर एल्काइंस के बारे में, और लास्ट में आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे, जहां पे आपका नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, साथ में नेमिंग रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, यूजेस क्या है, अगर पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है और उसका कोई यूज है, सो दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो ये चैप्टर जो है वो आपका स्कोरिंग चैप्टर जो है वो यहाँ से देखने को मिलता है। एंड हाइड्रोकार्बन से मैं कह सकती हूँ कि मैक्सिमम वेटेज जो है वो यहाँ से देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करूँ तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी रूल आ जाता है, हक्कल रूल जिसे आप कहते हैं, जहां से एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के बारे में पता होना जरूरी है। फिर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि अब जब आप पीजीटी लेवल पे जा रहे हैं तो यहाँ पे मैकेनिज्म्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एज यू ऑल नो दैट कि अब इन सब चीजों को एक साथ पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, और साथ में एक प्रॉपर टाइम टेबल भी चाहिए होता है कि आज हम ये चैप्टर करेंगे, फिर ये करेंगे क्वेश्चंस। तो इसीलिए सिविल स्टैफ जो है वो आपके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है, दैट इज पीजीटी कमीशन केमिस्ट्री का जो बैच है वो आपका स्टार्ट होने वाला है। सो आप उसमें जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करवा लें, ताकि आप क्लासेस को जो है वो टाइम से अटेंड कर सकें। क्लियर? और इसी के साथ जो है यहाँ पे एक और मैं छोटा सा टॉपिक आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और ओजोनोलिसिस। ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, मजेदार रिएक्शन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिडिक कैरेक्टर्स के ऊपर आपने मोस्टली क्वेश्चंस देखे होंगे कि किस 4-5 कंपाउंड दे दिए होते हैं और पूछा होता है कि बताओ कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। क्लियर? और इसी के साथ अगर मैं आगे आपकी बात करूं, सो दैट इज हैलोजेंस। तो अब हम आगे पढ़ेंगे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सेम रहेगा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, नेमिंग रिएक्शन, यूजेस, बट हैलोजेंस जो कंटेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहले आप हेलो एल्केन्स को स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, फिर आपके हेलो एरीन्स आएंगे। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें सबसे पहले आपके पास आते हैं alcohols, phenols and ether, and this is one of the most important chapter
और साथ में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और जो मोस्ट आपका क्वेश्चन रहता है दैट इज फ्रॉम द डिटेक्शन टेस्ट, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट हो गया, बेंटिक टेस्ट हो गया आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास सिल्वर मिरर टेस्ट आ जाता है, या फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आ जाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये सब चीजें आपको इन चैप्टर्स में देखने को मिलेंगी। साथ में आपका यहाँ पे ना शायद कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रह गया है, तो वो भी आपके पास आता है। फिर जैसे अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल्स की बात करूँ तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स हो गए, मैकेनिज्म क्या है डिहाइड्रेशन का, एसिडिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन हो जाता है। साथ में राइमर टाइमर रिएक्शन आपके पास रहती है, और उसके आगे है आपके पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जहां पे आप सबसे पहले IUPAC नेमिंग, उनकी प्रेपरेशन और कुछ नेमिंग रिएक्शंस वहां पे इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे वॉल्फ किश्नर हो गया, एसिडिटी हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है, कैनिज़ेरो रिएक्शन हो गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई। देन इनसे रिलेटेड जो भी आपके केमिकल टेस्ट रहेंगे, आई रिपीट दीज केमिकल टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चल नेक्स्ट है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिन्हें आप अमीन्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप मेथड्स प्रेपरेशन के बारे में, उनके यूजेस, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनका क्या बेसिक कैरेक्टर है, और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उनका कैसे यूज कर सकते हैं, जो डाइज बनाई जाती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आपका चैप्टर आता है दैट इज द पॉलीमर, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, ऑल्सो छोटा सा चैप्टर है। न्यूमेरिकल यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल पर जाते हैं, दैट इज पॉलीडाइवर्सिटी इंडेक्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ा जाता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी जर्नल तो आपका वो रहेगा कि जहाँ पे आप एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, इन सभी चीजों को पढ़ते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर को स्टडी करते हैं, मोनोमर यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो बेकेलाइट है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, ब्यूना एस है, ब्यूना एन है। बट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज योर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। जब हम फाइंड आउट करते हैं इस चैप्टर में ना कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है जो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है डुएबल होते हैं, आप कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। तो ये चैप्टर जो है वो आपका एक स्कोरिंग चैप्टर जो है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। तो पता ही है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इनके आगे जो भी इनके पार्ट्स हैं, जिन जिन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है वो सब चीजें पढ़ते हैं, कौन से टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, ये सब चीजें। लास्ट में विटामिन्स एंड मिनरल्स, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज रहता है, और लास्ट में हम यहीं पे DNA और RNA वाला स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। सो दिस इज बायोकेमिस्ट्री, सो बायोमॉलिक्यूल्स इज द इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट है आपके पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो ये तो आपको पता है एप्लीकेशन वाला पार्ट है। सो यहाँ पे सबसे पहले मेडिसिन के बारे में आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास एंटासिड्स, एंटीहिस्टामाइंस, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं, क्लींजिंग एजेंट्स कौन से हैं, ये सब चीजें रहेंगी। नेक्स्ट आपके पास रहेगा कॉमन रिएजेंट्स, जहाँ पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटाइलिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। और ये वो चैप्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए हार्डल्स हो सकते हैं। तो देखो ये जो भी आपके पास एक्स्ट्रा चैप्टर्स है ना, इनको अगर आप, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी उनको भी अगर आप स्टडी करेंगे तो वो मोर देन इनफ होंगे। क्लियर? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने रिएजेंट्स तो पढ़े होंगे, लेकिन रिएजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीजीटी के लिए। अगर जैसे मैं अगर नेट की बात करूं तो वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन रिएजेंट से देखने को मिलते हैं। इसी के साथ सिलेक्टिव ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे आप कीमियो सिलेक्टिविटी, रीजियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो, इनेंशियो और प्रोटेक्टिव ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। न्यू क्वेश्चंस जो है, एक हाई लेवल का क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल कैरेक्टराइजेशन, या मैं यूं कहूं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब भाई मैं ये कहूंगी कि ये स्कोरिंग चैप्टर है, हो सकता है 10, हो सकता है 12 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल जाएं, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे UV, IR, विजिबल, NQR, फिर NMR, 1H प्रोटोन, चाहे फिर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे फिर वो फिजिकल कंपाउंड है, चाहे या फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू से क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि ये एक नया टॉपिक आ जाता है और ये वो टॉपिक्स हैं, अगर मैं बात करूं ना तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लेवल को हाई करते हैं। कभी कभी होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, कभी कभी आपको बहुत सारी वैल्यूज को याद करके जाते हैं तो वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। क्लियर? लास्ट आपके पास रहती है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। सो ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे हम जो भी आपके चाहे टाइट्रेशन हो रही है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली कुछ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में चाहे आप सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं या किसी चीज की स्पेशल प्रेपरेशन वहां पे करी जा रही है, तो सब टेस्ट, डिस्टिंक्शन टेस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्लियर? सो ये जो था वो आपका सिलेबस था पीजीटी कमीशन केमिस्ट्री का। सो आई होप कि आपको एटलीस्ट टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने करने हैं। अब देखो यहाँ पे जो बच्चा पेपर क्लियर करेगा वो किस वे में करेगा, क्योंकि उसकी क्वांटम केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई रिपीट, रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है वो आपकी मेरिट को आइडेंटिफाई कर देता है वहां पे। तो इन सभी चीजों को एक साथ पढ़ने के लिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ने के लिए आप हमारे कोर्स को जो है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। सो पीजीटी केमिस्ट्री का जो आपके पास बैच है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। आप ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, जहां पे हमने केमिस्ट्री के सिलेबस को डिटेल में स्टडी किया है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।